पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ये एक ऐसा फ़िक्र है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 25 सालों में मैंने कभी भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत स्टेबल कंडीशन में है और हम तरक्की के रास्ते पर गामज़न हैं। मसाइल इतने ज़्यादा है कि अगर उन्हें गिना जाए तो एक बहुत ही लंबी लिस्ट बन जाएगी। हत्ता कि हम तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पा रहे। अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूँ तो इस बात का अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं कि हेल्थ केयर में हम कहाँ खड़े हैं। गवर्नमेंट अस्पतालों की कंडीशंस क्या हैं और छोटे सिटीज़ में हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या है। गरीब इंसान को मरने के लिए भी लाहौर जाना पड़ता है। इसी तरह अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो उसमें भी इतने ज़्यादा फ्लॉज मौजूद हैं कि आपके पाकिस्तानी अदारे में पढ़े हुए एक स्टूडेंट और एक अब्रॉड के पढ़े हुए स्टूडेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये तकसीम मैं कोई इल्म और फ़हम की बुनियाद पर नहीं कर रहा। ये एक बेसिक कॉन्फिडेंस लेवल की बुनियाद पर की जाने वाली तकसीम है जो हम अपने बच्चों में ज़रा भी इंजेक्ट नहीं करते। तो नसाब की बात की जाए तो कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चों को फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया जाता है जो कि पता नहीं कब से ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। इसी तरह इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी और करप्शन के क्या हालात हैं, ये आप सब इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। अगर पिछले 77 ईयर्स में हमारे मुंतखब करदा सियासतदान लीडर्स हमें बेसिक नेसेसिटीज़ जो खाना पीना कपड़ा मकान और ऐसी चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो सवाल ये उठता है कि वाई वी शुड वोट। हमें वोट क्यों देना चाहिए? क्या हमारा वोट काउंट भी होता है? और इसके अलावा हमें वोट देना किसे चाहिए? आज की इस वीडियो में हम यही सवाल और इनके जवाबात डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टू क्वेश्चंस कि हमें वोट क्यों देना चाहिए और क्या हमारा वोट काउंट भी होगा। क्योंकि पिछले 18 माह की बुनियाद पर बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो इतनी प्लानिंग, इतने उतार चढ़ाव किए जा रहे हैं, इन सब को हमारा एक वोट बदल देगा। क्या ये जो इतना कुछ किया जा रहा है, किसी के दुकानें बंद, बिजनेसेस बंद और किसी के निशान छीन लेना, और ये जो इतना कुछ किया गया है, ये सब कुछ एक वोट से बदल जाएगा? तो यकीन करें ये बदल जाएगा। आपके अलावा कोई भी सियासतदान या कोई भी अदारा आपके वोट को छोटा नहीं समझ रहा। ये जो इतने उतार चढ़ाव आए हैं, ये किस वजह से आए हैं? ये एक डर की वजह से आए हैं। वो डर किस चीज़ का है? वो सिर्फ आपके वोट का डर है। कोई भी अदारा या कोई सियासतदान आपके वोट को छोटा नहीं समझ रहा, इसीलिए तो ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो आपको ये अपने वोट की ताकत को समझना है, आपके अलावा कोई इसको छोटा नहीं समझ रहा। आई रिपीट। और अगर आपको वाकई ये लगता है कि आपके वोट को कोई चोरी कर लेगा, तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आपके घर में कोई चोरी करने आ रहा है और आपको इस चीज़ का इल्म हो, तो क्या आप उसके लिए दरवाजे खुले छोड़ देंगे, कोई सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं करेंगे और उसे कहेंगे कि क्या आप उसके लिए कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे, कोई भी हर्डल नहीं बनेंगे? तो इस बात की भी क्या गारंटी है कि जो चोरी करने आ रहा है वो सिर्फ चोरी करके चला जाएगा? क्या पता वो अगली दफ़ा आए तो आपको पीट कर भी चला जाए और आपकी चादर और चारदीवारी का भी कोई ख्याल ना रखे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लग रहा है कि आपका वोट चोरी हो रहा है तो आप इसके लिए रेजिस्टेंस बने, इस चोरी के राह में एक हर्डल बने। इवन कि आप इस चोरी को ना रोक पाएँ, लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम रेजिस्टेंस बने। अगर आपको लगता है कि ये ज़ाया ही होना है तो बेटर है कि आप वोट दे के ज़ाया कर लें इंस्टेड कि आप बगैर दिए ज़ाया कर दें। तो ये दो बातें आपको वाज़ह कर देती हैं कि आपके वोट की कितनी इंपॉर्टेंस है और आपको वाक़ई ही इस वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद सवाल ये उठता है कि हमें वोट देना किसे चाहिए? इमरान खान को, नवाज़ शरीफ को, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, या किसी भी और सियासी जमात के लीडरान को? तो इस चीज़ के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इमरान खान या नवाज़ शरीफ को डायरेक्टली वोट नहीं देते, आप अपने हल्का के एमएनए को वोट देते हैं। तो वो फर्दर पार्लियामेंट में वोटिंग करके एक प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप डायरेक्टली इमरान खान को या नवाज़ शरीफ को वोट नहीं दे रहे, आप एक लोकल हल्के के एमएनए को वोट दे रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक सियासी जमात की बुनियाद पर वोट देना बिल्कुल भी दुरुस्त डिसीजन नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हल्के के कैंडिडेट को पहचानें, क्या उसकी पिछले साल की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक थी, इस चीज़ को जज करें। क्या उन्होंने आपके हल्के में हेल्थ केयर, एजुकेशन और जॉब्स क्रिएट करने में कोई एक्शंस लिए हैं, या वो सिर्फ गली बनाने की बात को करके आपके वोट को मैनिपुलेट कर रहा है? इसलिए लोकल कैंडिडेट की परफॉर्मेंस, उसकी एजुकेशन, उसके मंशूर को समझना बहुत ज़रूरी है, इंस्टेड कि आप फुली एक सियासी पार्टी पर डिपेंडेंट हो जाएं। नो डाउट जो सियासी पार्टी है वो अपने एमएनए को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। अगर वो किसी चीज़ का डिसीजन लेता है तो सियासी पार्टी उसको ओवरकम कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है। लेकिन अगर इस चीज़ को वाइड लेंस में देखा जाए तो अगर अक्सरियत अच्छे एमएनएस की होगी तो पार्टी वुड गो दैट वे। इसके अलावा उस सियासी कैंडिडेट और सियासी पार्टी के मंशूर को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
इट शोज़ कि क्या उनके पास एक ऐसा प्लान भी है जो पाकिस्तान को इन तमाम मुश्किलात से निकाल सकता है, या सिर्फ हवाई। इसके बाद बात ये आ जाती है कि वोट किसको नहीं देना। किसी भी ऐसे कैंडिडेट को वोट बिल्कुल भी नहीं देना जो हमें लिसानी, मजहबी, फ़िरका वाराना या जियोग्राफिकली तोड़े, हमारी आवाम के दरमियान तफरीक पैदा करे। और किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट भी नहीं देना जो हवा का रुख बदलते ही अपनी पार्टी भी बदल ले। पार्टी बदलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ज़ाती मफ़ाद की खातिर हो तो। और एक बरादरी की बुनियाद पर भी आपने वोट नहीं देना, क्योंकि पंजाब में ये बहुत ज़्यादा कल्चर है कि एक कास्ट सिस्टम की बुनियाद पर एक बरादरी जो है वो मिलकर सब एक ही कैंडिडेट को वोट दे देते हैं कि ये हमारे लिए मुफीद साबित होगा। लेकिन अगर आप इतना शऊर रखते हैं और आप समझते हैं कि कोई और कैंडिडेट हमारे हल्के के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, और आप इतना शऊर रखते हैं, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपना शऊर इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ कि आप बरादरी के साथ भेड़ों की तरह चलते जाएँ। इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करेंगे ताकि एक जमहूरी अमल के तहत पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर और इसके तमाम मसाइल को हल फरमाए और हमें नाउमीदी से पुरुमीदी की तरफ लेके जाए, ताकि हम इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।